अभी 10 से 15 दिन के अंदर कम से कम 4 से 5 हज़ार मिट्टियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे, और डेली बेस यहाँ पे कम से कम 100, 150, 200, 250 ऐसे मिट्टियाँ आती थी, और अब भी जो है यहाँ पे कम से कम 50-60 मिट्टियाँ आ रही हैं। गंगा के किनारे शव दफनाने की चल रही परंपरा, अंतिम संस्कार के नाम पर हो रही थी अवैध वसूली। जिस ओर नजर जाएगी उधर दिखाई देंगे शव। आए दिन सामने आ रहे ऐसे मामले। कोरोना काल में गंगा के किनारे सिर्फ शवों की कतार लगी है, और शव इतने कि बस गिनते जाओ। उन्नाव, कन्नौज, कानपुर और रायबरेली के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा के किनारे शव को रेत में दफनाए जाने का मामला सामने आया है। प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर श्रृंगेरपुर धाम की घाट पर जिस ओर नजर जाएगी उधर सिर्फ शव ही नजर आएंगे। जहां पर स्थित पुरोहितों के मुताबिक अब तक लगभग हजारों शव दफनाए जा चुके हैं, और आज भी यह सिलसिला जारी है। अभी 10 से 15 दिन के अंदर कम से कम 4 से 5 हज़ार मिट्टियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे, और डेली बेस यहाँ पे कम से कम 100, 150, 200, 250 ऐसे मिट्टियाँ आती थी, और अब भी जो है यहाँ पे कम से कम 50-60 मिट्टियाँ आ रही हैं। अच्छा, तो क्या जो है इसमें कोविड और नॉन कोविड दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल दोनों आ रही हैं, मिट्टियाँ बराबर आ रही हैं। अभी किसी को इस पे जानकारी नहीं है कि कौन कोविड है। अभी जो बता दिए अपना पैक है उनको अपना जलवा दिए, बाकी ऐसे ही मिट्टी अपना यहाँ पे दाह संस्कार करवा दे। फाफामऊ में रेलवे पुल और करजन ब्रिज के पास भी पिछले कुछ दिनों में शवों को ऐसे ही रेत में दफन करने के मामले सामने आए थे। आए दिन इस तरह के मामले वायरल हो रहे हैं। अगर यही हकीकत है तो इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों इस तरह से शवों को नदी के किनारे दफनाया जा रहा है? जब आम जनता से इसकी वजह पूछी गई तो उनका कहना है कि इस कोरोना काल में अंतिम संस्कार भी महंगा हो गया है। अंतिम संस्कार के नाम पर अब खुलेआम अवैध वसूली जारी है। आया ये जा रहा है जी, इस वास्ते कोई देने काबिल नहीं। गरीब आदमी यहाँ लाश को लेके आया है, जलाने वाले कोई कहता है 5,000, कोई कहता है 6,000। अब जिसकी कीमत 1,500, 1,000 रुपये थी यार कुछ महीने पहले, वो चीज़ ऐसा किया जा रहा है। यहाँ आग देने वाले जिसको 20-30 रुपये का काम था वो 100-100 रुपये मांग रहे हैं। सब ज़बरदस्ती दमंगई है। हम गरीब आदमी वहाँ से लेके चले आए हैं, कुछ है नहीं, लाश को लाए हैं तो हमें तो करना ही पड़ेगा यही जी। अब क्या करें, यही समस्याएं। कोविड भी आते हैं और बेगर कोविड वाले आते हैं। यहाँ पे समस्या ये है कि लकड़ियाँ इतनी महंगी कर दी हैं कि शव जलाने के लिए लोग मिट्टी खोद के गड्ढे में गाड़ते हैं। अगर लकड़ी का रेट यहाँ इतना उठा दिए हैं, पहले का अपेक्षा कोविड के पहले जो महामारी नहीं थी उसके पहले लकड़ियाँ बहुत सस्ती थी। अब इस समय तो 600 रुपये का कितना बोर्ड लगा दिए हैं, 400 रुपये का, 4,000 का बोर्ड लगा दिए हैं सर। अभी तो हम लोग इसीलिए गड्ढे खोद करके शव दफना रहे हैं। अब 1,500 रुपये तक बढ़ा दिया। पहले 1,500 था, अब 4,000 रुपये ले रहे हैं, इसलिए आदमी बहुत परेशान हो गए। हम लोग का चलो ठीक है, महामारी दफना। अपनों को खोने के बाद, अपना परिवार लुट जाने के बाद जब लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं तो वहां भी आपदा में अवसर ढूंढने वालों की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। आम जनता ये मानती है कि शव को इस तरह से रेत में दफन करना गलत है, परंतु इसमें वे मजबूरी जैसे शब्दों को बता देते हैं। ऐसे शव को रेत के नीचे दफनाने से आसपास के लोगों को बदबू और जानलेवा बीमारियों का डर सता रहा है। वहीं आखिर इस तरह के मामले सामने आने से कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने शव कहां से आ रहे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ा तो कुछ और ही बता रहा है। तो वहीं जब सीएम ने गंगा के किनारे शव दफनाने पर सख्ती बरती है, तब क्या अधिकारी इसका पालन नहीं करा पा रहे हैं, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है, या अब स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि काबू कर पाना मुश्किल हो गया।